नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है झूठा दिखावा कर मायके वाले के लिए नाम नहीं कमाना। विमला जी के दो बेटे और एक बेटी है। विमला जी की बड़ी बहू रिंकी के 6 साल बाद लड़का हुआ। इसी खुशी के कारण विमला जी ने उसके नामकरण पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। विमला जी ने अपनी छोटी बहू राधिका से कहा, बहू अपने मायके वालों से बोल देना रिंकी बहू के बच्चे के नामकरण की पूजा पे आए तो एक सोने की चेन जरूर लाए। वैसे रिंकी बहू के घर से 4 सोने की चेन आ रहे हैं। राधिका की सास विमला जी ने रसोई में आकर राधिका से कहा, माँ जी मेरे घर वालों ने 6 महीने पहले ही निशा दीदी की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया था। न्योता निभाने के लिए निशा दीदी और उनके पति के लिए सोने की चेन, मेरे और उनके लिए सोने की चेन और भी न जाने क्या क्या आपने न्योता के नाम पर मंगवाया था। आपने अपनी बेटी की शादी में देने के लिए मेरे और रिंकी भाभी के मायके से जितना हो सकता था उतनी चीज़ें मंगवाई थी माँ जी। राधिका बहू, मैंने क्या अपनी बेटी को तुम्हारे और रिंकी बहू के मायके से ही आय सामान दिया है क्या? मेरी हैसियत तुम दोनों के मायके से कम है क्या? अभी तुम्हें आए 2 साल हुए और इतनी जुबान चला रही हो। रिंकी बहू को देखो, 6 साल हो गए, मजाल है मुँह से एक शब्द भी निकाल ले। और अगर तुम दोनों के मायके से सामान आता भी है तो नाम भी तो होता है तुम्हारे मायके वालों का। माँ जी मेरा आपसे जुबान लगाने का कोई इरादा नहीं है। आपकी हैसियत मेरे मायके वालों से कम नहीं, पर न जाने क्यों आप हमेशा हर तीज त्योहार और फंक्शन में हमारे मायके वालों को लंबी लिस्ट दे देती हैं गिफ्ट लाने के लिए। मुझे रिंकी भाभी का पता नहीं, पर मेरे मायके वालों के लिए आपकी डिमांड पूरा करना संभव नहीं है। मुझे भी झूठे दिखावे कर मायके वालों के लिए नाम नहीं कमाना, इसलिए इस बार मैं अपने मायके वालों से कुछ लाने को नहीं बोलूँगी। उन्हें जो जितना सही लगेगा लाएंगे। इतना सुनते ही विमला जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और इतना हंगामा हुआ कि विमला जी को शांत करने के लिए उनके पति मुकेश जी ने राधिका के मायके वालों से निमंत्रण न भेजने का फैसला लिया। राधिका बहुत दुखी हुई, पर उसे सुकून था कि अब उसके मायके वालों कर्ज लेकर उसके ससुराल की मांग पूरी करने का बोझ नहीं होगा। बच्चे का नामकरण बहुत धूमधाम से हुआ। सबने राधिका के मायके वालों के बारे में पूछा तो विमला जी ने खूब मिर्च मसाला लगाकर उनकी शिकायत कर डाली। राधिका के कानों तक भी बात पहुंची। उसे बहुत गुस्सा भी आया, पर उसने लिहाज और घर की मान मर्यादा के लिए चुप रहना ही सही समझा। 2 दिन बाद राधिका की ननद निशा रोते हुए मायके आई। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? दामाद जी नहीं आए साथ में? कुछ तो बोल, आखिर बात क्या है? विमला जी घबराई हुई सी बेटी के आंसू अपने आंचल से पूछते हुए बोली। तब तक घर के सारे सदस्य इकट्ठे हो गए। मम्मी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई आप सबको लेकर, इसलिए मैं वह घर छोड़कर आई हूँ। मुझे ऐसा घर नहीं रहना जहाँ आप सबका सम्मान ना हो। बच्चे के नामकरण में आपने बस मुझे और मेरे पति को ही सोने की चेन दी थी, मेरे सास ससुर को नहीं दिया, तो उन्होंने बहुत हंगामा किया घर में। विमला जी ने कहा, क्या अभी तो शादी में इतना सारा सोना दिया? तब तो तेरे ससुराल वालों ने कहा, क्या जरूरत है यह सब देने की, और 6 महीने बाद यह रूप दिखा रहे हैं। अभी मैं और तेरे पापा जाकर उनकी खबर लेते हैं, और रही बात सोने की, 2 क्या 4 चेन भेज दूंगी वहाँ। चलिए जी, चलते हैं इसके ससुराल। मम्मी, कब तक आप पूरा करती रहेगी उनकी डिमांड? आज चेन की बात है, कल कुछ और, तब क्या करेगी?
ऐसे डिमांड पूरा करने से अच्छा तो रिश्ता तोड़ देना ही सही है। निशा ने कहा, सही कह रही हो बेटी, तेरी जिंदगी वहाँ नरक ही हो जाएगी। मैं खुद तेरा रिश्ता तोड़ने का समर्थन करता हूँ। मुकेश जी ने भारी मन से कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? न जाने कौन से कर्म की सजा है ये। भाग्यवान बड़ी बहू रिंकी के मायके वालों को कंगाल और राधिका के मायके वालों का अपमान करने की सजा है। यह तो हमारी बिटिया को भुगतान करना पड़ रहा है। विमला जी के आंखों के सामने उनके सारे डिमांड नाचने लगे जिसे उन्होंने बहुओं के घर वालों से पूरे करवाए थे। बड़ी बहू रिंकी के पिता तो डिमांड पूरा करते करते कंगाल हो गए थे। आज विमला जी को अपने किए का पछतावा हो रहा था। उन्होंने दोनों बहुओं से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपनी बेटी से उजड़े भविष्य के लिए खुद को कोसा। राधिका ने कहा, माँ जी, आप आपको और मत कोसिए। आपकी बेटी को तो एक बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है। यह सब एक नाटक था। नामकरण के दिन आप जो भी बातें मेरे मायके वालों के बारे में कह रही थी, उसे सुनकर निशा दीदी की सास मेरे पास आई और काफ़ी जिद करने लगी सच्चाई जानने की। तो पापा जी ने उन्हें सब बातें बताई। यह सब उनका ही प्लान था। वह जानती थी आप जो बात एक बहू की सास बनकर नहीं समझ पाए, वह एक बेटी की माँ बनकर जरूर समझेंगी। अब देखिए, सबके सामने विमला जी ने चैन की सांस ली और अपने पति और बेटी के सास का आभार माना और साथ ही इस लेन देन वाले दिखावे से अपने आप को हमेशा के लिए दूर करने का प्रण लिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई है। कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।